मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए स्पेशली इतिहास का अध्याय 7 लेके आए हैं, जो कि हमारा अतीत इतिहास का है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो हमने आपको अध्याय 6 तक कंप्लीट कर दिया था, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये हमने आज हम देखेंगे अध्याय 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है अध्याय 7 के, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग किस तरह से हैं इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन दिया है सत्य समाज की, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की या फिर वेद समाज की। किसकी थी? आपके ब्रह्म समाज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। ऑप्शन दिया है सन 1829 में, सन 1856 में, सन 1833 में या फिर सन 1875 में। कब किया गया था? सन 1856 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन दिए हैं सन 1829 में, सन 1929 में, 1833 में या फिर सन 1827 में। कब किया गया था? ये 1929 में किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दिया है घासीदास ने, श्री नारायण गुरु ने या ज्योतिबा फुले ने या फिर हरिदास ठाकुर ने। किसने किया था? ये घासीदास जी ने किया था सतनामी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया। ऑप्शन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर रामाबाई ने। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह कानून के विशेष प्रयास किया था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, राजा मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का खालिस्तान किया राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के द्वारा लड़की की विवाह हेतु आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था या द्वारा शुरू किया गया था? तो क्या जाएगा, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में खालिस्तान में हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1867 में मुंबई में या फिर बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, खालिस्तान में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो 1829 में जो है सती प्रथा कानून जो है को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर का क्या दिया है, सॉरी 7 नंबर का, कि सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार का संवर्धन किया था तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों को खंडन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजा राम मोहन राय को समाज का सुधारक क्यों कहा जाता है या गया है। तो राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव, गोविंद रानाडे आदि थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर का दिया है, ये प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे। ठीक है, तो 1857 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इस तरह से जो है आपका प्रार्थना समाज में जो है प्रमुख कार्य थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 13 देखिए क्या है, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों ने या लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था। तो 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता होता। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों पर से दूर रहना चाहिए। इस तरह से जो है उसमें 19वीं सदी के मध्य में जो है लड़कियों को स्कूल जाने से मना इसलिए किया जाता था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या है, बाल विवाह निषेध, है ना, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा,
बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना के से क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य थे उसकी। तो सत्य शोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक बंद थे। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसके उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समाज समानता के समर्थक चलाई। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया है। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका स्वभाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, चित्र में दिए महापुरुषों को पहचानिए, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए राजा राव मोहन राय जी दिख रहे हैं, पहले दूसरे में दयानंद सरस्वती दिख रहे हैं, तीसरे में ईश्वर चंद्र जी दिख रहे हैं और चौथे जो आपके पिक्चर है उसमें स्वामी विवेकानंद जी दिख रहे हैं। अब इनके आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण कार्य आपको बताने हैं। तो इनके महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य हैं, देखिए पहले है हमारे राजा राव मोहन राय जी, ठीक है, इसके बारे में। तो राजा राव मोहन राय के अनुसार आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उन्हें विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसका जो दूसरा पिक्चर थी दयानंद सरस्वती जी की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके कुछ प्रमुख कार्य सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ भूमिका और संस्कार विधि आदि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के महानतम समाज सुधारक हैं। उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। फिर देखिए चौथा, स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे। उन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। इस तरह से जो हमारे महान जो राष्ट्रवाद थे या जो हमारे जो कहते हैं महापुरुष थे, उनके माध्यम से हमने आपको उनके जो भी योगदान रहा है उसको आपको बता दिया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो अध्याय 7 था आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में और इसको अच्छे से लर्न करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।